हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने की थी 12.3 के 8 सम। आज हम करेंगे 9 सम। तो चलिए करते हैं 9 सम। हमें एक बड़ा सर्कल दिया हुआ है। उसका डायमीटर है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है। ये एक ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट हो गई। तो ये हमें ए बी सी डी दिया हुआ है। इसका सेंटर है ओ और हमें ओ ए दिया हुआ है 7। हमने इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए इतना पोर्शन कि हमें ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है। अगर हम इस सेमी सर्कल में से इसको अगर हम रब कर दें तो इस सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये है सी, ये है बी, ये है ए और ये है ओ। ओ ए हमें कितना है 7, तो बी ओ भी कितना होगा 7 और ओ सी भी कितना होगा 7, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं रेडियस है। तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, तो चलिए निकालते हैं। क्या आएगा इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 77। ओके, फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ए बी सी, वो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस है हमारा, ये देखिए 7 + 7 14 इंटू हाइट है 7, तो ये कितना आ गया 49। देन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, कितना आ जाएगा ये 28। तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, ये वाला। अगर ओ ए जो है वो 7 है तो ओ डी भी क्या बन जाएगा 7, जो इस सर्कल का क्या बन जाएगा डायमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। तो हम क्या करेंगे,
एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, स्मॉलर सर्कल। वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ओके, सेवेंटी 7/2 38.5। हमारे पास ये शेडेड रीजन भी आ गया और ये शेडेड रीजन भी आ गया, तो हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ शेडेड region which is this one plus this one, 66.5 centimeter square. This is our answer. ओके, पहले हमने सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर दिया तो हमारे पास ये एरिया आ गया, फिर हमने इस सर्कल का एरिया निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। नोट कर लीजिए, रब कर दूं। तो हम अगला सम करते हैं, 10th सम। हमें 3 सर्कल दिए हुए हैं, इनके बीच में एक ट्रायंगल है और हमने ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। पाई हमें दिया हुआ है 3.14, √3 दिया हुआ है 1.73205, और ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इट मीन्स ये एंगल जो है सारे के सारे 60 डिग्री के हैं, और हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हमें साइड चाहिए होगी पहले। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73205/4 इंटू साइड स्क्वायर 17320.5। ये 4 1 2 3 5 के बाद पॉइंट है तो 5 0 लगा लीजिए, इंटू 4 इंटू साइड स्क्वायर 17320, 1 के बाद पॉइंट है तो 10 लगा दीजिए। ठीक है, अब हम करेंगे साइड स्क्वायर
173205 अपॉन 10, ये ऊपर चला जाएगा, बेस है 4 इंटू अपॉन 173205, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000, साइड इज इक्वल टू रूट 40,000, जो क्या बन जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 200 सेंटीमीटर की ये साइड आ गई। ठीक है, हमें दिया हुआ है ये इसका हाफ है, तो ये 100 बन जाएगा और ये 100, तो ये क्या बन जाएगा, एक सेक्टर। और ऐसे कितने सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। अभी हमने साइड निकाली है, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, और अब कर दूं, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसे 3 सेक्टर हैं, 1 2 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 60 अपॉन 360 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 3, ओके। 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 6, 3 2s are 6, 157 15700. This is the area of sector, centimeter square. अब हम इस ट्रायंगल का एरिया जो हमें गिवन है, कितना गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है, 17320.5। इस ट्रायंगल के एरिया में से अगर ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ओके। 17320.5 माइनस 15700, इसको माइनस करके आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। पहले हमने ट्रायंगल की साइड निकाली, वो हमारा क्या बन गया, रेडियस। उसको यूज़ करके हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया। ऐसे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन था, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। रब कर दो।
अब हम करते हैं 11th सम। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके अंदर 9 सर्कल्स हैं। ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो रिमेनिंग एरिया जो है हैंकरचीफ, ये डिज़ाइन है एक, हमने ये एरिया निकाला है, ये जो रिमेनिंग एरिया बच रहा है। ओके, और हमें इसका रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये 7 है अगर, तो ये भी 7 होगा, तो इसका डायमीटर कितना बन जाएगा 14। तो इसका भी कितना बन जाएगा 14, इसका भी कितना हो जाएगा 14, 14 3 ज़ा 42। तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 42। स्क्वायर में से अगर हम सर्कल्स का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडी रीजन आ जाएगा। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सर्कल, सॉरी। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। कितने सर्कल्स हैं 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो 22/7 लगा देते हैं। आर कितना है 7 इंटू 9, 154 इंटू 9, कितना हो जाएगा ये 1386। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 42 इंटू 42 कितना आ जाएगा 1764। देन एरिया ऑफ remaining handkerchief which is shaded portion, कुछ भी बोल लो इसको, 1764 minus 1386, 378 centimeter square is the area of shaded region, or this one where there is no design। ये सारा ही है। ओके, इजी है ये, तो नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे 12th सम। हमें एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है,
OBC एक क्वाड्रेंट है, OD जो है वो 2 है सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर। ये शेडेड रीजन है। पहले हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। फिर हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो कि ये है। तो ये करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई हमें गिवन नहीं है, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 3.5। 7 5s are 5 7s are 5 2s are 2 11s are 7 into 5 upon 40, 5 1s are 5 8s are 77 upon 8। ओके, कितना आ गया हमारे पास 77 upon 8। अब हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 35/10 इंटू 2, 7/2। ओके, अगर हम इस क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, एक तो हमने निकाल लिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, 77/8 minus 7/2। which is 49/8 centimeter square. This is the area of shaded region. Okay, नोट कर लीजिए। रब कर दूं? हम करते हैं 13 सम। हमें एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है फिर से
उसके अंदर एक स्क्वायर है, ओ ए हमें दिया हुआ है 20, तो स्क्वायर है तो ओ से भी कितना हो जाएगा 20, ओ भी कितना हो जाएगा 20। पाई हमें गिवन है 3.14 और हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास अंदर एक स्क्वायर है, जिसकी ये साइड 20 है, ये साइड 20 है। अगर हम ये डायगोनल निकाल लें तो ये रेडियस बन जाएगा क्वाड्रेंट का। तो वो कैसे निकलेगा? ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ओके, एक शॉर्टकट तरीका है, अगर यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, दोनों सेम है, तो इसका स्क्वायर रूट हमेशा वही नंबर इंटू √2 आएगा। अगर यह 14 हो तो 14 √2 आ जाएगा, जो अगले सम में आएगा। 10 हो तो 10 √2 आ जाएगा, कुछ भी नंबर हो तो ये आ जाएगा 20 √2। क्लियर है? तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 1/4 इंटू पाई कितना है 314/100। आर कितना निकाला हमने 20 √2 इंटू 20 √2। 4 5s are 5 20s are 21s are 314 into 2 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा? साइड इंटू साइड 20 इंटू 20 400। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर। उतार लीजिए, नोट कर लो। रब कर दूं? ओके, अब हम करते हैं 14 सम, जो कि बहुत इजी सम है। इससे मिलता हमने पहले भी कर लिया है सम। ये रेडियस हमें गिवन है 21, ये रेडियस हमें गिवन है 7, ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, ये है A,
बी ओ सी डी। सेंटीमीटर। तो हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। हमारे पास एक बड़ा एरिया ऑफ सेक्टर है जो कि है 21 और एक छोटा है जो कि है 7। इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन OAB माइनस OCD थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 30 अपॉन 360 इंटू पाई गिवन नहीं है 22 अपॉन 7 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 1/12 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 441 माइनस 49 1/12 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 392। ओके 56 4 3s are 16s are 14 sorry 308 upon 3 centimeter square. This is our आंसर। बड़े में से छोटा माइनस कर दिया तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। रब कर दूं? हम करते हैं 15th सम। एक ट्रायंगल है, फिर ये सेक्टर बन जाएगा। इसी के ऊपर क्या दिया हुआ है? सेमी सर्कल। इसका रेडियस है 14 और हमने ये शेडेड रीजन निकालना है। ये हमें ACB दिया हुआ है। ओके, पहले तो आप देखिए हमें ये चाहिए होगा, BC चाहिए होगा हमें, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है इसलिए 90 है। तो क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। मैंने आपको बताया था अभी दोनों सेम हो तो हमेशा ऐसा ही आएगा, √2 लग जाएगा। सिंपल तरीका है इसको देखने का। ओके, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम पार्ट वाइज सम को करते हैं। पहले हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 14 इंटू 14
98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ये पूरा का पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, ये वाला जो कि है 14 14 और एंगल क्या है 90। आप इसको क्वाड्रेंट भी मान सकते हो, हमें क्वाड्रेंट ही गिवन है तो क्वाड्रेंट लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 22 अपॉन 7, 1/4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2s are 2 2s are 2 7s are 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं ये ऐसा पोर्शन जो कि है एक सेमी सर्कल, जिसका हमने डायमीटर निकाल लिया है 14√2। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल अब हम निकालते हैं, जो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ट्वेंटी टू अपॉन 7 इंटू 14√2 इंटू 14√2। क्योंकि ये डायमीटर है, रिड्यूस करने के लिए हमें 2 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। 7 2s are 2 1s are 2 7s are ओके, यही आएगा। क्या गलती है कोई? सेमी सर्कल है इसलिए 1/2 भी लगाना पड़ेगा। तुम्हारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये 3 आंसर आ गए। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब ध्यान से देखो, अगर हम इस ट्रायंगल और इस सेमी सर्कल को ऐड कर लें, इस ट्रायंगल और सेमी सर्कल को ऐड कर लें और इसमें से ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। एरिया ऑफ शेडेड region, area of triangle plus area of semicircle minus area of quadrant। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था? 98 समथिंग आया था। माइन प्लस 154 माइनस 154, ये कट गया तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझ में आ गया? नोट कर लो।
रब कर दूं? अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 16। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के अंदर एक ये क्वाड्रेंट है और एक ये क्वाड्रेंट है। ये 8 है और हमें ये शेडेड रीजन निकालना है। अब देखो बच्चों, एक क्वाड्रेंट है ये और एक क्वाड्रेंट है ये। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें और उसमें से स्क्वायर माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हमारे पास 2 क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ऐसे 2 हैं तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हाफ इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 8 इंटू 8। ट्वेंटी टू इंटू 32 अपॉन 7 which is 704 upon 7. This is the area of 2 quadrants. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड, 8 इंटू 8, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा? एरिया ऑफ 2 quadrants minus area of square। तो करते हैं माइनस 704 अपॉन 7 माइनस 64, ठीक है। 704 माइनस 448 which is 256 upon 7. This is our आंसर। हमने पहले एक एरिया क्वाड्रेंट लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया आ जाएगा। उसमें से हमने स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। नोट कर लो। तो बच्चों ये एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गई। कल हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, अगर टाइम मिला तो कुछ टफ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करना।
गुड नाइट बच्चों।